आज यहाँ पर गुरु माँ की याद में हम कवि भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि गुरु माँ के लिए आज हमें गाना पड़ रहा है। जब वो सामने रहती थी, अगर उनके सामने बहुत बार प्रस्तुति मैंने दिया है, लेकिन आज वही है कि वो नहीं है, लेकिन उनके याद में आज भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। चलती बिरिया, ओ चलती बिरिया, हमें का उड़ावे चदरिया। चलती बिरिया, ओ चलती बिरिया, चलती बिरिया, ओ चलती बिरिया।
चलती बिरिया ओ चलती बिरिया, चलती बिरिया ओ चलती बिरिया, चलती बिरिया ओ चलती बिरिया। बहुत सुंदर शब्द। श्री गौरव दुबे। सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु माँ को सादर प्रणाम करता हूँ एवं गुरुजी एवं रागी मैम को भी सादर प्रणाम करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर नमन। गुरु माँ का स्नेह हम सभी के ऊपर बहुत ज्यादा ही रहा है। उनका जाना हमारे लिए एक बहुत दुखपूर्ण घटना रही। आज इस सभागार में अपनी गुरु माँ के लिए एक श्रद्धांजलि एक भजन के द्वारा अर्पित कर रहा हूँ। नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी। नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी। सब घट अंतर रमे निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। सब घट अंतर रमे निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। सब घट अंतर रमे निरंतर, मैं देखना नहीं जाना। गुण सब तोरे मोरे सब अवगुण, गुण सब तोरे मोरे सब अवगुण, मैं उपकार न माना, मैं उपकार न माना। नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी। मुझे देखे मैं तुझे देखूं, भक्ति परस्पर होए।
मोहि देखे तो ही ना देखूं, तू मोहि देखे तो ही ना देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई, यह मति सब बुद्धि खोई, नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी। तेरा मेरा कुछ नहीं जग में, प्रभु ही करे निस्तारा, तेरा मेरा कुछ नहीं जग में, प्रभु ही करे निस्तारा, कह रहे दास कृष्ण करुणा में, कह रहे दास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत अधारा, जय जय जगत अधारा, नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी, कैसे भगति करूं मैं, भगति करूं मैं, भगति करूं मैं तेरी। संगीत के साथ ही साथ हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरु माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं कविता के माध्यम से। तो इसी क्रम में मैं श्रीमती पल्लवी घोष जी को बुलाना चाहूँगी कि वो अपने हृदय के जो उद्गार उन्होंने लिखे हैं कविता के माध्यम से वो आप सबको सुनाएं। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और मैं अपने गुरु और बड़े भाई और मेरी भाभी माँ को प्रणाम करती हूँ। शायद कुछ भी बोलने की स्थिति नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जो भी है आज कुछ चंद पंक्तियाँ मैंने लिखी थी वो आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। और अगर मेरी वाणी अवरुद्ध होने लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। आंखों में नहीं है कोई आज आशा, आंखों में नहीं है कोई आज आशा, खाली है शब्द मूक है मन की भाषा, खाली है शब्द मूक है मन की भाषा। तुम जो गए अब न लौटोगे कभी भी, तुम जो गए अब न लौटोगे कभी भी, क्या यही है क्रूर नियति की परिभाषा। अभी तो बाकी थी तुमसे कुछ और बातें, अभी तो बाकी थी तुमसे कुछ और बातें, मगर रह गई सूनी सी सुबह, मगर रह गई सूनी सी सुबह और मन को बेधती रातें। जैसे सिसक उठा हो संगीत कंठ में कहीं,
बाकी रहेंगी कुछ मध्यम सी अभिलाषा, मध्यम सी अभिलाषा। हम सब विकल हैं, हैरान हैं, हम सभी विकल हैं, हैरान हैं कि क्यों इतना ही साथ तुम्हारा था, क्यों इतना ही साथ तुम्हारा था। जीवन का मझधार ही क्या तुम्हारा किनारा था, जीवन का मझधार ही क्या तुम्हारा किनारा था। क्या समझाऊं तुम्हें, रीते मन की निराशा, रीते मन की निराशा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है बिना तुम्हारे खुद को देखना। जड़ सी हो गई है जैसे हम सबकी सारी चेतना, जड़ सी हो गई है जैसे हम सबकी सारी चेतना। तुम्हारी वो स्निग्ध सी मुस्कान को अब सितारों में खोजना। ये जीवन भर का आघात है, ये जीवन भर का आघात ही तो है। नहीं थी ऐसी कोई आशा, नहीं थी ऐसी कोई आशा। धन्यवाद। शिल्पायन ऐसे ही अनंत प्रतिभाओं के प्रस्फुरन का मंच है। कोई पीछे से आगे आ जाए। तो शिल्पायन ऐसे ही अनंत विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की प्रतिभाओं के प्रस्फुरन का मंच है, जहां एक ही वृक्ष की डालियों में तरह तरह के रंगों के फूल भी खिलते हैं। हमारे यहाँ एक छोटा सा बालक है जो खुद जानता नहीं है कि उसके बारे में बात हो रही है, अपनी ही धुन में मस्त है, लेकिन उसकी भी अपनी एक प्रतिभा है। और मुझे लगा कि इस प्रतिभा को भी हमारे इस शिल्पायन परिवार के समक्ष लाना चाहिए। तो मैं आपको उसकी एक प्रतिभा का एक छोटा सा कृति अपने हाथ से दिखा रहा हूं। आगे पीछे गौर से देखिए। मात्र सिंपल कागज, जिसको A4 पेपर बोलते हैं, उससे बना है। ये भी जरूरी है जानना किस चीज से बना। कोई दफ्ती वगैरह नहीं है, लेकिन A4 पेपर। और ये सुंदर ढंग से ऐसे खुलता है। खोलने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, और किधर सामने है क्या है उसके लिए भी कुछ लगाया गया है। और खुलने पर क्या होता है वो भी देख लीजिए। ये चित्र कहाँ से आए हैं आपको पता है? जो कैलेंडर सब लोग कोई जो मतलब यूज खत्म होता है। अभी बहुत सारे लोग जो है वो फेंक रहे होंगे पन्ना फाड़ फाड़, क्योंकि महीने तो बीतते जाते हैं। और इसके पीछे भी इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है। इसकी जो कारीगरी है वो बिल्कुल अद्भुत है। कुछ सामान्य स्टेपलर्स के भरोसे स्टेपल किए गए हैं सब, और थोड़ा बहुत हो सकता है गोंद का प्रयोग हो, लेकिन स्टेपल ही ज्यादा है। कॉर्नर वगैरह हर जगह पे स्टेपल है। और ये इतना अद्भुत कृतित्व करने वाले बालक को हम लोग सामने बुला रहे हैं। कितनी खूबसूरती से बंद होता है। हाँ, एकदम बहुत स्मूथ। नाप के नाप परफेक्ट। इस कला के कलाकार को सामने आने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये जो है इसका नाम है, पूरा नाम विश्वनाथ है, विश्वनाथ हिरेमठ। ये बैठे बैठे भी कमाल करता है। एक बार ऐसा हुआ कि इसके पापा अक्सर देर आते थे, बहुत दे रहा है, और तो वो कोने में बैठा हुआ था उस जगह, और यहाँ कुछ गाना सीख रहे थे लोग। दूसरी कक्षा चली थी, मैं ही सिखा रहा था।
उसको लगा कि गुरु जी को कुछ भेंट करना चाहिए। कहाँ से पता नहीं कागज जुगाड़ा और लेके बढ़िया सा गुलाब का फूल पूरा डंठिल वगैरह के सहित हमको ला करके दिया कि अभी भी मैंने बनाया। तो बहुत ही कमाल का कारीगर है और इसके पास ऐसी कलाकारी है जो इसके उम्र के बच्चों में बहुत कम दिखाई दे रही है आज के ज़माने में, क्योंकि सारी कलाकारी तो मोबाइल में रह रही है। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके कोई ना कोई नई चीज़ क्रिएट करना तो बहुत लोग जानते हैं, वो भी एक आर्ट है, ऐसा नहीं है। और अब तो बच्चे ही नहीं, वयस्क लोग भी बहुत कलाकारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। फेसबुक खोलिए तो आश्चर्यजनक, जिनके घर में तबला नहीं है वो तबला बजाते हुए दिख रहे हैं। वाह क्या बात है। मैंने आपका नाम, उस कलाकार का नाम मैंने नहीं बताया है। आप अपनी पहचान खुद उजागर कर रही हो। ठीक है, विश्वनाथ के एक बहुत ही कलाकृति युक्त जीवन की हम लोग कामना करते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं कि अपने जीवन में ऐसी कलाकृति कुछ ऐसा करे कि इसी को लेकर के वो बहुत ऊपर जाए। तो अब हम लोग डिस्कस, और कोई अध्यापक है अपने? अभी तक जो लोग सुना रहे थे सभी टीचर्स। शत्रुपा टीचर है, सनबीम भगवानपुर, सनबीम मुगल सराय, और ये भगवानपुर और सनबीम मुगल सराय, और उसके बाद गौरव कहाँ पे हो? है RS वर्ल्ड, और उसके बाद पल्लवी घोष BTS ना, BTS। और भी कोई टीचर और है? पूरा फुल फॉर्म बोलो। बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। RS वर्ल्ड का तो पूछा नहीं कि RS क्या है। RS मतलब रागिनी सर है। क्या नाम है भाई RS का? रविशंकर। रविशंकर उनके पिताजी हैं रविंद्र सर। नहीं, अब टीचर तो नहीं है। कोई टीचर नहीं है? नहीं, संगीता डे जी को बुला लेते हैं, वो दूसरी चीज की वो है। कोई है टीचर? नहीं, ऐसा सिखाने को तो कंचन भी सिखाती है। भावना जी नहीं आई क्या? भावना जी बाहर है। बाहर है? हाँ, कंचन कोई बोल रहे थे, तो कंचन है। हाँ ठीक है। अच्छा, विकास भी तो कहीं टीचिंग करने गया था, कहाँ गया? और छोड़ दिया, लेकिन टीचर और काम भी करता कहाँ गया? है। दिख नहीं रहा है विकास।